इससे पहले कि दुनिया आपकी आवाज सुने, इससे पहले कि कोई व्यक्ति आपके शब्दों को पकड़ ले, उसकी स्तुति करे जिसने आपको सांसों का उपहार दिया। इससे पहले कि आप संदेशों पर नजर डालें, समाचारों को स्क्रॉल करें या सूचनाएं देखें, ये याद रखें, स्वर्ग ने आपको पहले ही एक संदेश दिया है और वह यह घोषणा करता है, यह वही दिन है जिसे यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मग्न हों। यह एक दिनचर्या से बढ़कर है, यह एक दिव्य प्राथमिकता है। अपने दिन की कमान संभालने का इससे बढ़ा कोई तरीका नहीं है। अपने आसपास के माहौल को बदलें और अपनी बुलाहट में साहस के साथ कदम रखें, बजाय इसके कि आप अपनी आत्मा में जुनून और अपनी आवाज में कृतज्ञता के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देकर शुरुआत करें। अपने दोस्तों से पहले स्वर्ग को आपकी आवाज सुनने दें। नरक के द्वार कांप उठे क्योंकि आपने किसी और आवाज को सुनने से पहले महिमा के राजा की बधाई करने का चुनाव किया। यह आपके दिन की शुरुआत अनंत काल के साथ संरेखित करने का अवसर है। डर में नहीं, शिकायतों में नहीं, चिंता में नहीं, बल्कि स्तुति, शक्ति और एक पवित्र दृष्टिकोण में। यह प्रार्थना केवल एक विकल्प नहीं है, यह आपका आध्यात्मिक हथियार है। और जब आप इस प्रार्थना के अंत तक बने रहेंगे तो आज आपके जीवन में कुछ शक्तिशाली मुक्त होगा। जब आप जुटे रहेंगे तो आप यह उम्मीद कर सकते हैं, शांति जो हर तूफान को शांत करती है, स्पष्टता जो भ्रम को दूर करती है, आपके कदमों के लिए स्वर्ग से ताजा दिशा, आपके आसपास के माहौल में एक अलौकिक बदलाव, आपके सामने हर चुनौती पर काबू पाने का अनुग्रह और डर के बजाय कृतज्ञता में निहित एक हृदय। परमेश्वर कभी दूर नहीं है, वह उन सभी के करीब है जो उसे सच्चाई से पुकारते हैं। आज वह आपके धन्यवाद का जवाब खुले दरवाजों, दिव्य सुरक्षा, अटूट आनंद और उद्देश्य की एक नई भावना के साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन आपको उसे अपने पहले क्षण देने होंगे। आपको तनाव का सामना करने से पहले आत्मा के लिए जगह बनानी होगी। आपको चिंता के ऊपर आराधना को चुनना होगा। इसलिए मैं आपको चुनौती देता हूँ। हाँ, मैं आपको हिम्मत देता हूं कि अगले कुछ मिनटों के लिए आप अपना पूरा दिल परमेश्वर को दें। विचलित नहीं, विभाजित नहीं, बल्कि पूरी तरह से केंद्रित। मेरे साथ अंत तक बने रहें और इस प्रार्थना को अपने साथ चलने दें जब आप ताकत के साथ अपनी सुबह में कदम रखें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यहाँ बताया गया है कि आप इस पल को कैसे कई गुना बढ़ा सकते हैं और इसे कृतज्ञता के एक ऐसे आंदोलन में बदल सकते हैं जो समय सीमाओं, घरों, दिलों और शहरों में फैलता है। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे अपने दिन की शुरुआत सही तरीके से करने की आवश्यकता है। आशीर्वाद को अपने तक ही न रखें। आज आप जिस एक चीज के लिए आभारी हैं, उसके साथ एक टिप्पणी छोड़ दें। टिप्पणी अनुभाग को आराधना की दीवार बनने दें। इस वीडियो को लाइक करें यदि आप मानते हैं कि परमेश्वर हर सुबह और हर सांस के साथ आपके धन्यवाद के योग्य है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हर दिन हम डर, अवसाद और अराजकता के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रहे हैं, उन्हें विश्वास, शांति और दिव्य ध्यान से बदल रहे हैं। ऑनलाइन पहले से ही बहुत अधिक नकारात्मकता है। चलो प्रवाह को बदलें, चलो इसे स्तुति से भर दें। चलो एक ऐसी पीर ही खडेरडी करें जो टेक्सटिंग से पहले धन्यवाद चुनती है, ब्राउजिंग से पहले झुकती है और किसी और से बात करने से पहले स्वर्ग को पुकारती है। अब आइए एक पल के लिए हमारे परमेश्वर के बारे में बात करें। वह अल्फा और ओमेगा है, आपके दिन की शुरुआत, और वह जो आपको इसके माध्यम से ले जाता है। वह आपके सिर को ऊंचा उठाने वाला है, आपकी सुबह की ताकत और आपकी आत्मा का लंगर है। वह परमेश्वर है जो कभी सोता या ऊँगता नहीं है, जिसका मतलब है कि जब आप आराम कर रहे थे तो वह आपकी भलाई के लिए चीजों की व्यवस्था कर रहा था। जब आप सपने देख रहे थे तो वह आपकी ओर से स्वर्गदूतों को भेज रहा था। जब आप अनजान थे तो वह आपके घर की रखवाली कर रहा था। इससे पहले कि आपके पैर जमीन को छूते, उसने पहले ही आगे का रास्ता तैयार कर दिया था। इससे पहले कि प्रार्थना का विचार भी आपके मन में आता, उसके पास उत्तर तैयार था। तो मुझे बताओ, आप अपनी सुबह की शुरुआत शिकायतों से क्यों करेंगे जब आप इसे मसीह में विश्वास के साथ शुरू कर सकते हैं? आप डर में क्यों स्क्रॉल करेंगे जब आप विश्वास में उठ सकते हैं? आप उन लोगों के पास क्यों भागेंगे जो आपके भविष्य को सुरक्षित नहीं कर सकते, जब आप उस परमेश्वर के पास भाग सकते हैं जिसने इसे लिखा है? यह संदेश एक पवित्र उद्देश्य के साथ बनाया गया था ताकि आपकी सुबह को चमत्कारों में और आपकी दैनिक दिनचर्या को पुनरुद्धार में बदल दिया जा सके।
इसलिए नहीं कि हम कुछ असाधारण हैं, बल्कि इसलिए कि हमारे परमेश्वर शानदार से परे हैं। जब आप उसे ऊपर उठाते हैं तो वह आपको ऊंचा उठाता है। वह आपके दृष्टिकोण को ऊंचा उठाता है, वह आपके विचारों को ऊंचा उठाता है, वह आपके दिन को मजबूत करता है, वह आपके बोझ उठाता है, वह आपकी अपेक्षाओं को सांसारिक सीमाओं से स्वर्गीय ऊंचाइयों तक बढ़ाता है। और जब आप उसे पहले स्थान पर रखते हैं तो वह पूरे दिन आपका सम्मान करेगा। यह केवल प्रेरणा नहीं है, यह एक दिव्य प्रतिज्ञा है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं, अपने बेडरूम से, अपनी कार से, अपने ब्रेक रूम से या अपनी रसोई से देख रहे हैं, इस पल को अपनी पवित्र वेदी बनने दें। चाहे आप थके हुए महसूस करें या ताकत से भरे हुए, चिंतित हों या बहुत खुश, परमेश्वर आपसे यहीं अभी मिलने के लिए तैयार है। जैसे ही आप अपनी स्तुति उंडेलते हैं, वह पहले से ही अपनी उपस्थिति उंडेल रहा है। इसी क्षण में वातावरण बदल रहा है। आपके दिमाग से कुछ भारी टूट रहा है। आपके दिल में आनंद का एक गहरा स्तर उठने लगा है। भारीपन की जंजीरें टूट रही हैं। भ्रम स्पष्टता के आगे झुक रहा है। शिकायतें कृतज्ञता से बदली जा रही हैं और आपकी आवाज परमेश्वर के राज्य में स्तुति की तुरही में बदल रही है। हम दिन की शुरुआत ऐसे ही करते हैं। हम सुबह को ऐसे ही जीतते हैं। हम चमत्कारों के लिए ऐसे ही जगह बनाते हैं। तो सिर्फ सुनो मत, भाग लो। शब्दों को जोर से बोलो। अपनी आत्मा को सहमत होने दो। अपने आसपास को उसकी महिमा से भरने दो। स्वर्ग को जानने दो कि तुम जाग गए हो, जीवित हो और मेजबान के प्रभु को धन्यवाद देने के लिए तैयार हो। अब इससे पहले कि हम यह प्रार्थना शुरू करें, कार्रवाई के लिए एक अंतिम आह्वान। इसे कम से कम 3 लोगों के साथ साझा करें जिनकी आप परवाह करते हैं। आप कभी नहीं जानते कि आप किसकी सुबह को उद्धारकर्ता की ओर ले जाकर बदल सकते हैं। आज आप परमेश्वर से जिस चीज के लिए विश्वास कर रहे हैं, उसके बारे में एक टिप्पणी लिखें। आपकी विनती विश्वास में की जाए। इस वीडियो को अपनी घोषणा के रूप में लाइक करें। परमेश्वर, मेरी पहली स्तुति आपके पास है। यह सिर्फ एक बार का क्षण नहीं है, यह विश्वास और आग का एक दैनिक आंदोलन है। अब क्या आप उसकी उपस्थिति में कदम रखने के लिए तैयार हैं? तो मेरे साथ बने रहें, देखते रहें। अपना दिल खोलो और चलो इस दिन की शुरुआत किसी और से बात करने से पहले परमेश्वर को धन्यवाद देकर करें। हे स्वर्गीय पिता, मेरी आत्मा आज सुबह उठती है, मांगों के साथ नहीं, चिंता के साथ नहीं, शिकायतों के साथ नहीं, बल्कि श्रद्धा में लिपटी कृतज्ञता के साथ। इससे पहले कि सूरज को, आकाश को गर्म करने का मौका मिले, इससे पहले कि कोई मानवीय आवाज मेरे कानों तक पहुंचे, मैं आपके अनुग्रह के सिंहासन की ओर दौड़ता हूं। मैं जल्दी आता हूं प्रभु, क्योंकि आप मेरे पहले के योग्य हैं। आप मेरे पहले विचार, मेरे पहले शब्द, मेरे पहले स्नेह और मेरे पहले ध्यान के पात्र हैं। आप सुबह के लेखक हैं, वह जिसने आकाश को रंगा, वह जिसने कहा प्रकाश हो और प्रकाश ने आज्ञा मानी। आप ही हैं जिसने आज मेरे फेफड़ों में जीवन फूंका और मुझे एक और मौके का चमत्कार प्रदान किया। एक और दिन उठने, स्तुति करने, आज्ञा मानने, खोजने और आपको महिमा मंडित करने के लिए। प्रभु, किसी और से बात करने से पहले मैं आपसे बात करता हूं, क्योंकि कोई भी मेरे दिल को आपकी तरह नहीं थामता।